नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमने कक्षा 9th विज्ञान अध्याय 6 उत्तक टिश्यू को बहुत आसान भाषा में समझाया है। इसमें आपको पूरे चैप्टर के नोट्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलने वाले हैं और जो कि वन शॉट रिवीजन और एग्जाम के लिए ज़रूरी पॉइंट मिलेंगे। इस वीडियो में मिलेगा पूरी चैप्टर के आसान नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी होने वाले हैं, वन शॉट रिविजन भी होने वाला है। तो ये वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल नेम @टेक्नोलॉजीज आंसर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट के अंदर भी दिया गया है पीडीएफ का लिंक, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, आप टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ से एक एक चैप्टर का पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ से भी इजीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एंड पर्सनल डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम लिंक के द्वारा, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फिर क्लास 9th साइंस चैप्टर 5 उत्तक। जैसे आप लोग इस पीडीएफ के ऊपर इस पर क्लिक करेंगे उत्तक पे, तो इस पूरा चैप्टर का जो भी हिंदी मीडियम के अंदर चैप्टर है उसका पूरा पीडीएफ खुल जाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो चलिए हिंदी मीडियम में उपलब्ध कराया गया है, तो हिंदी मीडियम में @टेक्नोलॉजीज आंसर्स को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल नोटिफिकेशन को भी आइकन को सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 भी कह सकते हैं, न्यू एडिशन के अंदर चैप्टर 5 भी कहते हैं, है ना। तो इस तरीके का आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे चैप्टर 6 कर लेते हैं, ठीक है। एंड चलिए फिर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 6 ही है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है चैप्टर 6 ही है ये, ठीक है। एंड चैप्टर 6 के नोट्स हम करने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि परिचय जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन को। समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को उत्तक यानी टिश्यू कहते हैं। टिश्यू कहते हैं जैसे कि मांसपेशीय उत्तक होता है, तंत्रिका उत्तक यानी आदि। इसके अलावा भी और होता है, इसके अलावा भी और होते हैं उत्तक, ठीक है। इस बात का आप लोग को ध्यान में रखना है। एंड यहाँ तक बने हुए तो आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना है। तो चलिए फिर अब आगे देखते हैं उत्तक क्यों आवश्यक है। डियर स्टूडेंट्स, उत्तक जो है हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। उत्तक इसलिए इम्पोर्टेंट है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि बहुकोश के जीवों में कार्य का विभाजन होता है इसी से ही, और इससे शरीर की कुशलता से काम करता है। और उत्तक जो होता है एक खास कार्य करता है, एक खास कार्य होता है उत्तक का। पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू देख लेते हैं। विभाजित उत्तक यानी कि जो यह उत्तक लगातार विभाजित होता रहता है, इस प्रकार का उत्तक, है ना। इस तरीके का उत्तक कहते हैं विभाजित उत्तक, ठीक है। तो मेरी टेस्ट में टिश्यू कहते हैं इसको। यह उत्तक लगातार विभाजित होता रहता है। प्रकार देख लें इसके। अग्रस्त विभोजित यानी कि एप्रिकल जड़ और तने के सिरे पर होते हैं ये लोग, ठीक है। अंतर्वर्ती यानी कि इंटरकैली यानी पत्ती के आधार पर होता है। लेट्रियल होते हैं यानी कि पार्श्वीय यानी मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग को ध्यान रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ही, क्योंकि पेपर के अंदर आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसकी विशेषता ये होती है 5 नंबर के अंदर से पाता है, पहले आप तो ये जान लीजिए 5 नंबर के अंदर आएगा ये। और विशेषताएं देख लीजिए, कोशिका छोटी होती है इसके अंदर और पतली कोशिका भित्ति होती है इसकी, ठीक है। और तेजी से विभाजन होता है इसके अंदर। अब देखते हैं स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है इसके अंदर होता है साधारण उत्तक यानी कि सिंपल टिश्यू, और एक पेरिकाइमा होता है इसके अंदर, और कोलेकाइमा और स्क्लेकाइमा, ये 3 होता है। यानी कि ये जो होता है पेरिकाइमा ये भोजन संग्रहण करता है, और कोलेनकाइमा जो होता है लचीलापन लाता है इसके अंदर, ठीक है। और स्क्लेनकाइमा यानी कठोरता। अब देखते हैं जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम के अंदर होता है ये, है ना। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। अब देखते हैं जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू, है ना। जंतु उत्तक यानी कि हमारे शरीर में जो रहता है एनिमल टिश्यू।
यानी उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू शरीर को ढकने का कार्य करता है। प्रकार देख ली, सरल उपकरण, सरल उपकला, स्त्रीकृत उपकला, ग्रंथीय उपकला। इसके अंदर आता है असंयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो होता है शरीर के अंगों को जोड़ता है ये, और इसके उदाहरण है रक्त, अस्थि और उपास्थि। यानी कि रक्त को ब्लड कहेंगे, अस्थि कहेंगे बोन, और कैटलेज कहते हैं, कैटलेज को कहते हैं उपास्थि। यानी मांसपेशी देखते हैं, मांसपेशी उत्तक, मांसपेशी उत्तक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मांसपेशी उत्तक जिसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज, गति प्रदान करता है ये। प्रकार जैसे धारीदार यानी स्टेरिड, ये अर्धधारीदार यानी कार्डियक, चिकनी स्मूथ जिसे हम कहते हैं स्मूथ। इस तरीके का टिश्यू के प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते तंत्रिका उत्तक जिसे हम कहते हैं नर्वस उत्तक, संदेशों का आदान प्रदान करता है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु के नसों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नसों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को ये ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करके एंड इसको दोबारा पढ़ना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप डायरेक्टली कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं एंड उसका रिप्लाई जरूर से ज़रूर मिलेगा। एंड इसके अंदर जो भी चीज़ समझ में नहीं आए नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से ज़रूर इससे भी अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी दिखाया जाएगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर भी आने वाला है न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाना है। जितने वीडियो आएंगे सबसे पहले आपके पहले आएगा। एंड इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड फर्स्ट कमेंट के अंदर दे रखा है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप लोग एथरनेट टेक्नोलॉजीज आंसर्ड इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन होकर वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दिया गया रहेगा सबका वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। उत्तक होता क्या है? समान संरचनाएं और कार्य करने वाली कोशिका को समूह जो उत्तक कहलाता है। पादप उत्तक के प्रकार बताइए। पादप उत्तक के जो हमें प्रकार बताना है, पादप उत्तक के प्रकार बताते हैं। इसका उत्तर है विभाजित उत्तक होता है, स्थायी उत्तक, और जाइलम और फ्लोएम का कार्य करता है। जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो कार्य क्या करता है? तो उसका उत्तर है जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। ऊपर मैंने आपको बता दिया था क्या कौन परिवहन करता है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ है ये, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड ये ऐसे समझ जाइए कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आइए, है ना। अब संयोजी उत्तक देखते हैं। संयोजी उत्तक क्या है? उत्तर जो उत्तक शरीर अंगों को जोड़ता है उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। मांसपेशी उत्तक के प्रकार बताइए। मांसपेशी उत्तक के प्रकार हमें बताना है। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना मांसपेशी उत्तक। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये रहे मांसपेशी उत्तक। ये है पूरा मांसपेशी उत्तक। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये है 3 नंबर के अंदर आता है ये, या फिर 2 नंबर मान लीजिए, पर आता जरूर है ये, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मांसपेशी उत्तक के प्रकार बताइए। उत्तर धारीदार, अर्धधारीदार और चिकनी, यानी कि स्मूथ, है ना। स्मूथ चिकनी का मतलब वही होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तंत्रिका उत्तक का क्या कार्य है? यह संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, ठीक है। अब पेरिकाइमा का क्या कार्य है? उत्तर है भोजन का संग्रहण करना। और स्क्लेकाइमा का जो विशेषता है, यह उत्तक को कठोर और मजबूत होता है, मजबूत बनाता भी है और होता भी है ना। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो फ्लोएम और जाइलम के अंदर अंतर बताना है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका पीडीएफ के अनुसार आप वहाँ से भी उत्तर देख के बता सकते हैं। एंड आपको याद हो गया है तो उससे जरूर से आपको बताना है। फ्लोएम और जाइलम के अंदर उत्तर कमेंट के अंदर फटाफट बताइए, देखते हैं किसका सही जाता है। अब एग्जाम इम्पोर्टेंट्स जो 100% आने वाले हैं,
पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे, ये इम्पोर्टेंट्स है ना। तो इस तरीके का बताते हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं ये एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट, जो कि 100% आने वाले हैं, ये 100% आएंगे। ठीक है, देखते हैं, ये कुछ पॉइंट हैं, इनको पढ़ लेते हैं। उत्तक की परिभाषा जो कि पूछा जाएगा, जाइलम वर्सेस फ्लोएम, यहाँ पे देख सकते हैं मांसपेशी उत्तक के प्रकार, विभाजित उत्तक के प्रकार, संयोजी उत्तक के उदाहरण। ये सब जितने मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जितने मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, ये पाँचों के पाँचों बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर के अंदर 100% आएंगे ये, है ना। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम क्लियर के अनुसार भी है। स्टूडेंट्स देखते हैं आज का जो भी उसका आगे का पॉइंट जो है, जो कि एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो उसको शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पादप उत्तक और जंतु उत्तक में अंतर लिखना है हमको। तो पादप उत्तक इस टाइप से बॉक्स बना लेना है आपको, और स्थिति के अनुसार आप लोग को यहाँ पे देखना है। यानी पादप उत्तक जो होता है स्थिर होता है, जबकि जंतु उत्तक जो होता है गतिशील होता है। विद्युत वृद्धि जीवन भर होती है इनकी, वृद्धि सीमित होती है इनकी, यानी कि बुढ़ापे तक ऐसा कह सकते हैं, मुरझाना इस टाइप का, जो कि मर जाता है पौधा। कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कोशिका भित्ति इसके अंदर नहीं होती है। अब विभोज्यक, अब देखेंगे क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विभोज्यतक उत्तक की विशेषताएं लिखिए। विभोज्यतक उत्तक की विशेषताएं लिखनी है हमको, है ना। तो चलिए फिर विशेषताएं लिखते हैं। उत्तर है, कोशिकाएं जीवित होती हैं इसके अंदर, तेजी से विभाजन करती है, वैक्यूल अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन 11 देखिए, रक्त को संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं। रक्त को जो है संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और पदार्थों का परिवहन करता है। इस कारण ही हम इसे इस कारण हम इसे रक्त को संयोजी उत्तक कहते हैं। अब 12 देखते हैं, धारीदार और चिकनी मांसपेशियों में अंतर लिखिए। धारीदार इस टाइप के होगा, चिकनी आपको बॉक्स बना के लिखना है। धारीदार जो होता है उन इच्छानुसार होता है, और जो चिकनी होता है अनैच्छिक होता है, तेजी से काम करता है, इसके अंदर धीरे से काम होता है। धारियाँ होती है पर इसके अंदर धारियाँ नहीं होती हैं। अब देखते हैं एरेशन रीजन वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, इसको हम जरूर देख लेते हैं ना। एरेशन रीजन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, एरेशन में जाइलम जल का परिवहन करता है, इसमें मृदा कोशिका होती है, रीजन मृत कोशिका होती है। उत्तर है दोनों सही है, आर ए की सही कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अरेशन तारिका उत्तक संदेश भेजता है, रीजन है इसमें न्यूरॉन होते हैं। उत्तर दोनों सही है ना। केस स्टडी क्वेश्चन, केस, एक पौधे की जड़ तेजी से बढ़ रही है, प्रश्न, कौन सा उत्तक जिम्मेदार है। उत्तर है विभोज्यतक उत्तक। इसका 2 देखिएगा, यह कहाँ पाया जाता है, जड़ के सिरों में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ तक बनने हुए तो आप लोग को अगर इस PDF का लिंक चाहिए तो आप लोग को डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फर्स्ट कमेंट के अंदर भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 एंड 8, 6, 7 एंड 10 तक के सभी क्लास होता है। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या है कि जाइलम ऊपर की यार तीर जल यानी फ्लोएम जो था दोनों दिशा में भोजन, हो न्यूरॉन लंबी शाखाएं होती है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसका टिप है, डायग्राम जो होता है 2 मार्क्स फिक्स होता है इसके अंदर। वन शॉट रिवीजन 30 सेकंड में पूरा चैप्टर होता है इसके अंदर, है ना। उत्तक जो होता है समान कोशिका का समूह है। पादप उत्तक जो होता है विभोज्यतक उत्तक यानी स्थायी उत्तक होता है। जाइलम जल के अंतर्गत होता है। फ्लोएम भोजन करता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। जंतु उत्तक जो होता है उपकला प्लस संयोजी मांसपेशी तंत्रिका को मिलाकर जंतु उत्तक बनता है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे आज का हमारा नोट्स का PDF कंप्लीट होता है। एंड इसका PDF चाहिए तो डायरेक्टली लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब नाउ अदर टेक्नोलॉजीज आंसर्स। एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी लिंक दिए जाते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर आप लोग फॉलो एंड डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, जितने PDF हैं उन सबको। चलिए फिर आज का क्लास देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार था जो कि आपको अभी मैं दिखाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार हमने कुछ क्लास को कंप्लीट करा है। तो चलिए फिर इस क्लास को अब यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिएगा, वहाँ जाकर अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर।
और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। डी स्टूडेंट मैं ये कहने वाला था लास्ट पॉइंट पे, जैसे आप लोग इस चैप्टर इस पे क्लिक करेंगे उत्तक पे, आप सीधा सीधे डायरेक्टली लिंक पे चले जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।